कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक समन भेजा गया है सीबीआई की तरफ से। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव वोट से नहीं जीतना चाहती है, दबाव से, डर से और डर की राजनीति से जीतना चाहती है। जनता देख रही है और जनता ने मूड बना लिया है। इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता मजबूती से खड़ी रहे। सवर्णों का वोट आपको नहीं चाहिए? सवर्ण का हमारे सवर्ण सूरज सिंह सवर्ण नहीं है, जयचिंद सिंह ये बैठे हैं सवर्ण नहीं है, जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह मोनू जिला अध्यक्ष है। ऐसा क्यों? हम सवर्ण विरोधी हैं। सूरज जी, आपके नेता अखिलेश यादव जी पीडीए की स्ट्रेटेजी बनाते रह गए और आपके इधर तमाम सारे विधायकों को भाजपा ने अपने खेमे में मिला लिया। अभय सिंह जैसे जो कसम खाते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ आजीवन रहेंगे, वो भी निकल लिए। गोंडा की ललकार याद करेगी भारत सरकार। हाँ। अच्छा अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी का जब जन्मदिवस था तो आपके तमाम नेता और आप स्वयं मंच से ये कह रहे थे कि किसी बाहरी को यहाँ टिकट नहीं दिया जाएगा, इस बार स्थानीय कोई चुनाव लड़ेगा। आप किसको बाहरी मान रहे हैं? बाराबंकी जाइए तो राकेश वर्मा के लिए गोंडा, बाराबंकी वाले कहते हैं बेनी बाबू का परिवार हमेशा गोंडावादी रहा। हम बाहरी मानते ही नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। 27 में तो सरकार बनना तय है। अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। हम चाहते हैं 2-4 नोटिस और भेजे तो जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने गंदे लोग हैं जो इस तरह से नोटिस भेज के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला के अध्यक्षों का या प्रदेश सचिव या राष्ट्रीय सचिव जो बनाए थे, उन सबको हमारे जनपद में आज भेजा था। उन सब का स्वागत कार्यक्रम था जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जो है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के दीपू यादव जी बैठे हैं। हमारी बगल में हमारी बहन सुशीला गौतम जो दलित समाज से नेत्री हैं, इनको प्रदेश महासचिव बनाया योजना सभा में। हमारे साथी पीछे शान अख्तर भी हैं, उनको योजना सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। हमारे छोटे भाई जो बहुत ही तेज तरार और युवा नेता हैं सिद्धार्थ सिंह मोनू, उनको जिलाध्यक्ष छात्र सभा बनाया गया। किशन सोनकर भी हमारे दलित समाज से आते हैं, उनको भी जिलाध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ का बनाया गया है। ऐसे कई पदाधिकारी हम लोग के बीच में आज उनका स्वागत कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। तमाम युवाओं को इतनी जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव में, क्या इसका फायदा मिलने वाला है? निश्चित रूप से आज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जोश भरने का काम युवा करता है। और युवा, मेरा मानना है, जैसे मैं अपने घर में हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा सबक सीख के और घर में जो बात कहता हूँ मेरी बात लोग मानते हैं। तो युवा जो है वो अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में कोई बात लोगों को समझाएगा, पढ़ा लिखा युवा है तो निश्चित रूप से लोग भरोसा करेंगे, उसके साथ जाएंगे। सूरज जी, आपके नेता अखिलेश यादव जी पीडीए की स्ट्रेटेजी बनाते रह गए और आपके इधर तमाम सारे विधायकों को भाजपा ने अपने खेमे में मिला लिया। अभय सिंह जैसे जो कसम खाते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ आजीवन रहेंगे, वो भी निकल लिए। क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो चाहे और भी जो लोग गए हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत दबाव रहा होगा। मेरी कोई बात नहीं हो पाई, हमारी पार्टी के विधायक थे, हमसे बात होती थी, मैंने बात नहीं करी है उनसे, लेकिन निश्चित रूप से मुझे जो पता चला उनके ऊपर बहुत दबाव था पुलिस का, और तमाम आपराधिक मुकदमे जो उनके ऊपर फर्जी दर्ज कराए गए थे या सही दर्ज थे जो भी थे, उनको लेकर उनके ऊपर दबाव था। और भी पार्टी के जो विधायक गए हैं, निश्चित रूप से सबको दबाव, जैसे आपने देखा होगा कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक समन भेजा गया है सीबीआई की तरफ से। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव वोट से नहीं जीतना चाहती है, दबाव से, डर से और डर की राजनीति से जीतना चाहती है। जनता देख रही है और जनता ने मूड बना लिया है। इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता मजबूती से खड़ी रहेगी, इस बार भी निश्चित रूप से मदद करेगी और 27 में तो सरकार बनना तय है। अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। हम चाहते हैं 2-4 नोटिस और भेजे तो जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने गंदे लोग हैं जो इस तरह से नोटिस भेज के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। अगर विधायकों पर ऐसा दबाव पड़ता है और वो पाला बदल लेते हैं जी, साथ ही आपने सीबीआई का जिक्र किया, आपके मुखिया पर भी दबाव डाला गया है, तो क्या ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़े? नहीं, इसका निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव पर असर पड़ेगा। और जो समाज, जागरूक समाज है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोगों में बात कहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के ऐन मौके पर, मुहाने पर जब सरकार पहुंचती है तो उस समय इस तरह के दबाव बनाती है, इस तरह के सीबीआई के सम्मन भिजवाती, ईडी से छापा डलवाती। इससे पहले हमारे ब्राह्मण समाज के नेता पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र जो कुशल तिवारी, उनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत राजनीति है, इस तरह की परिपाटी नहीं रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा का निर्वहन कर रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आगे भी सरकार हम लोग की बनेगी तो उसी पर पार्टी का जवाब उनको दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का दावा कर रही है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, उनका अपना संगठन है, उनके अपने लोग हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का जो 2 बार की सरकार बनी, इसको रोकने का काम इस बार पीडीए करने वाला है। जो महागठबंधन हुआ है, ये महागठबंधन इस बार ब्रेक लगाएगा और जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से मुतमईन हैं। पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सीबीआई ने सम्मन जारी किया है, क्या कहना है इस पे? ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी
वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का वेट नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों करोड़ की नौजवान बुजुर्ग महिलाएं सड़क से पर चलकर सदन तक घुसने का प्रयास करेंगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शान में हर घर के हर वर्ग के नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। उनके सामने हम गोंडा से चैलेंज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, वो अपने आदत से बाज आवे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, उनको उनकी गरिमा नहीं पता है कितना संघर्ष होगा और क्या क्या होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहने का मतलब है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई गिरफ्तार कर दिया, पूछताछ गिरफ्तार नहीं पूछताछ करेगी, आंदोलन करेंगे या सड़कों पे उतरेंगे? सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह संघर्ष करेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी का जब जन्मदिवस था तो आपके तमाम नेता और आप स्वयं मंच से ये कह रहे थे कि किसी बाहरी को यहाँ टिकट नहीं दिया जाएगा, इस बार स्थानीय कोई चुनाव लड़ेगा। तो बाहरी का क्या नौबत आ गई कि फिर आपको कैंडिडेट आप किसको बाहरी मान रहे हैं? बाराबंकी जाइए तो राकेश वर्मा के लिए गोंडा, बाराबंकी वाले कहते हैं बेनी बाबू का परिवार हमेशा गोंडावादी रहा। हम बाहरी मानते ही नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। वर्मा कुर्मी समाज का इनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सदस्य नेताजी के साथ इनका नाम जुड़ा था। हम लोग बेनी बाबू मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद लगाते थे, आज उनका तीसरा पुस्त आया है। पढ़ा लिखा नौजवान है। यह नफरत। बाहरी कौन था उस वक्त जब आपने मंच से ये कहा था? तो बाहरी कौन था? बाहरी किसे मानते हैं आप? हम बाहरी इसे मानते हैं जैसे पिछली बार कैसरगंज से करेली यादव आए, वो बाहरी है। आजमगढ़ से आए, ये तो लगा हुआ PWD मिनिस्टर उत्तर प्रदेश रहकर माननीय बेनी बाबू ने जितने काम किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। 5 काम अध्यक्ष जी थोड़ा बेनी बाबू जी के आप गिना दीजिए। 5 काम। दूरसंचार का जाल बनाया। हमारे यहाँ डुमरियाडीह में, दर्जी कुआं में अनेक दूरसंचार के मंत्री रहते हुए उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम किया। जब ग्रामीण अंचल की महिलाएं लाइन लगाकर PCO पे बैठती थी, उसको दूर करने का काम माननीय महासचिव बेनी प्रसाद वर्मा जी ने किया। डाकघर की सेवाएं बदतर थी, उसको सुचारू रूप से लाने का काम किया। अनेक सड़कें इस जनपद, इस मंडल की बेनी प्रसाद वर्मा जी ने द्वारा बनाई गई। और शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं नहीं बचा है जहां बेनी प्रसाद वर्मा जी का पत्थर न लगाओ। तमाम कॉलेजों में फैक्ट्री नहीं लग पाई, क्या मानते हैं? फैक्ट्री तो सरकार जाते जाते हर सरकार की अच्छी सेवाएं रोक दी जाती हैं। हम 14 में जैसे बेनी बाबू गए वैसे दूसरी सरकार आ गई, वो अपनी फैक्ट्री, नफरत की फैक्ट्री बढ़ा रही है। प्यार वाले को ध्वस्त कर दिया गया। प्यार इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। समाजवादी प्यार की बात करते हैं, मान सम्मान देते हैं, अपना किया हुआ विकास याद करते हैं, याद दिलाते हैं। जनता PDA के पक्ष में चलकर अभी तो PDA का पौधा हम लोग ने रोपने का कार्य किए हैं। इस PDA को मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 26 में लहराती खेती रहेगी, 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में ये PDA काम करेगा। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उधर राज्यसभा चुनाव में आपके जो कई विधायक दूसरे पाले में चले गए, क्या कहना? वो उनकी मानसिकता थी, किन्हीं कारण से वो अपने परिवार को स्थापित करना चाहते थे, नहीं हो पाए, चले गए। ये हमारे लिए और ठीक है। खुला खेल फर्रुखाबादी। अब हम जान गए हैं कौन हमारा है, किसके हम हैं। इसीलिए हम PDA के तहत अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 4 फंडल बने हैं, इसमें सोनकर भी हैं, गोस्वामी भी हैं, यादव भी हैं, बैकवर्ड मुस्लिम भी हैं। हम लोग अपने PDA के बल पर अपनी सरकार केंद्र में मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। सवर्णों का वोट आपको नहीं चाहिए? सवर्ण का क्या है? हमारे सवर्ण सूरज सिंह सवर्ण नहीं है, जयचिंद सिंह ये बैठे हैं, सवर्ण नहीं है, जिला उपाध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ सिंह मोनू जिला अध्यक्ष हैं। ऐसा क्यों? हम सवर्ण विरोधी हैं। हमने 3 ब्राह्मण को टिकट दिया
3 ठाकुर को टिकट दिया, 1 अनुसूचित जनजाति को टिकट दिया। हम कहाँ, हम तो हमेशा पीडीए के पक्ष में रहकर अपना काम करते हैं और जनता को पैगाम देते हैं कि अपना काम सरकार के माननीय अखिलेश यादव के पक्ष में रहकर वोट करने का काम करें। मान्यवर, ये उत्तर प्रदेश की जनता 30 साल 3 दशक कोई एक जात एक मुद्दा नहीं चलता। राम मंदिर 90 में स्टार्ट होके 2020 में खत्म हो गया। आज विकास चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, खेत खलियान की सुरक्षा चाहिए, सड़कों का जाल चाहिए, जो पुल नहीं बने हैं उनका निर्माण चाहिए।